हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पर हम क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट वाला चैप्टर है और ये है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और ये स्टेट को सारे न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं एग्जाम में और ये टॉप 25 न्यूमेरिकल्स होंगे जो बार बार रिपीट हुए एग्जाम में, वही आपको बताए जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। देखिए ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में लगातार पूछेंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स और ये वेरी वेरी आईएमपी के हैं न्यूमेरिकल्स हैं जो पिछले 6 साल से बोर्ड एग्जाम में मालूम किए जा रहे हैं। जो पिछले साल से बोर्ड एग्जाम में मालूम किए जा रहे हैं वही आपको समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे और कैसे आप इसका मतलब जो है मान, इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकाल सकते हैं उसकी हिंदी से कैसे उसके मान आएंगे निकल के, और ये कैसे पता चलेगा आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना वो भी आपको बताया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कौन सा वाला यूज होगा किस न्यूमेरिकल में, वो कैसा आता है निकल के, वो सब आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। और आसान कैलकुलेशन में, तो इसकी कैलकुलेशन आसान कैसे होती है वो भी आपको सिखाया जाएगा। और ये 100% पक्का यही न्यूमेरिकल आएंगे क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए एग्जाम में और ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सारे के सारे निकाले गए हैं, देख सकते हैं। चलिए समझते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल जो आपको तैयार करने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे और समझते हैं इसको। देखिए और पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एग्जाम के लिए, वही आपको बताए जा रहे हैं। देखिए 18, 19, 21, 23, 25, 26 में लगातार पूछा गया है और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और कैसे सोल्व करते हैं। केवल आपको एक फॉर्मूले का एक ही न्यूमेरिकल बताया जाएगा, उसके बेस पे आप इसके जो मान है, इसकी जो वैल्यू है, इसको चेंज करके सोल्व कर सकते हैं। केवल आपको इसका पैटर्न समझना है, इसका कॉन्सेप्ट देखना है। कॉन्सेप्ट देखने के बाद में इसके आधार पर कितने भी न्यूमेरिकल करते रहो। देखिए क्वेश्चन ये है कि दो आवेश हैं प्लस 2 माइक्रोकुलाम है प्लस 4 माइक्रोकुलाम है जो 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच में लगने वाला बल ज्ञात करना हमें। तो जहाँ पर बल ज्ञात करवाता है तो वहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना, देखिए तो वहाँ पर दिमाग लगाना कि ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें बल आता हो, मतलब एफ आता हो। तो एफ आता कूलाम के नियम में और एक आता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एक तो ये होता है कूलाम के नियम में, एक होता है एफ बराबर QE। तो देखिए इसमें ई की तो वैल्यू है नहीं तो ई वाला तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर Q1 Q2 हैंगे तो इसको मतलब क्या है, कूलाम के नियम का सूत्र इसमें लग रहा है। लगाओ और लिखाओ आंसर। देखिए इसका हम गिवन डेट करते हैं। देखिए इसका हम करते हैं गिवन डेट, जो सवाल में दे रखा उसको लिखते हैं हम। दो आवेश हैं तो पहले वाले आवेश को हम कह रहे हैं Q1 है ये, और Q1 की वैल्यू कितनी है +2 माइक्रोकुलाम। और माइक्रोकुलाम को किस में चेंज करते हैं, कुलाम में। तो याद रखो इस वाली बात को, इसको चेंज करेंगे हम 2 × 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। अगर आपको माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करना तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करनी है, हर बार में चेंज करना है इस तरीके से। अगर माइक्रोकुलाम को कुलाम में दे रखा तो एक होता है पिको कुलाम, वो होता है 10⁻⁻12। तो इस कंडीशन को याद रखें। Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी है वो देखिए, Q2 की वैल्यू है +4 माइक्रोकुलाम, +4 माइक्रोकुलाम है। अब ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखिए क्या होगा। देखिए 4 × 10⁻⁻6 ये हो जाएगा, तो हमने चेंज कर दिया है। और इनके बीच की दूरी देखिए 3 मीटर की, तो मतलब R की वैल्यू है इसमें 3 मीटर। कितनी है फ्रेंड्स, 3 मीटर। अब ध्यान से देखो, इसमें कह रहे हैं बल ज्ञात करना है तो मतलब F की वैल्यू मुझे चाहिए, तो जिसकी चाहिए उसको आगे लगा दें क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसको हल करेंगे किससे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम का सूत्र किसके याद है बताओ, हम लगाएंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम का सूत्र था आपका, किसके याद है बताइए, F बराबर 1/4 के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये था इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला है आपका F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर परावैद्युतांक के रखा तो के लगाओ, ओके। और क्या था इसके अंदर था Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें सारे मान फिट कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए इसके मान फिट कराइए और देखिए ध्यान से। F बराबर याद रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो इसको लिख लेना एक साइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसकी पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। तो ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में हर बार में फिट करनी है इसकी। तो देखिए इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻, कितना है ये है आपका 9। अब ध्यान से चेक करो,
जो Q1 है, Q1 की वैल्यू है 2 गुणा के 10 की पावर -6, तो ये है आपकी 2 गुणा 10 की पावर -6। अब Q2 की वैल्यू चेक करो, Q2 की है आपकी 4 गुणा के 10 की पावर -6, 4 गुणा के 10 की पावर -6, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 लिखेंगे अपॉन, ठीक। अब ध्यान से देखो R है नीचे, तो R की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिखेंगे क्योंकि पहले से मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में होता तो मीटर में इसको चेंज करते, क्योंकि जो इसका मात्रक होता है उसमें चेंज करना पड़ता है हमें, जो उसका मात्रक होता है, तो मात्रक तो इसका खुद ही मीटर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, तो 9 से 9 कट जाएगा। तो देखिए आसान तरीका क्या है इसको करने का, वो हम देखते हैं। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम। आगे देखिए कैसे सोल्व होगा, ध्यान से देखिए इसको, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। एफ की वैल्यू मुझे चाहिए, ध्यान से देखो, 9 गुणा के 2 गुणा के 4 ऐसे ही लिख लो। क्यों? क्योंकि गुणा करके भारी होता है और काट के छोटा होता है। इस कंडीशन को याद रखना, अगर गुणा करेंगे तो बड़ी बड़ी संख्या बैठेगी तो भारी सा हो जाएगा, तो काटने की कोशिश करोगे तो छोटा हो जाएगा। तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इससे काटने के लिए 9 गुणा के 2 और गुणा के कितना है 4। अब देखो घातों को सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो माइनस की घात और माइनस की घात आपस में जुड़ेगी, मतलब माइनस का 6 आपस में जुड़ेगा। देखिए जब माइनस के 6 में माइनस का 6 ऐड करेंगे, मतलब माइनस के 6 और माइनस के 6 माइनस के 12 होते हैं, मतलब माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, रहती माइनस की। इस कंडीशन को ध्यान पर रखें। ये कितना प्लस का 9, ये कितना मेरे पास प्लस का 9। इस प्लस के 9 में से ये माइनस के 12 हम निकालेंगे। क्या करेंगे? माइनस के 12 निकालेंगे तो बचेगा माइनस का 3। इस कंडीशन को ध्यान पर रखें। जब प्लस में से माइनस निकालते हैं और माइनस की ज़्यादा होती है देखने में, तो माइनस की ही बचती है। ओके, तो यहाँ पर 10 की बार कितनी बची? माइनस की। माइनस की कितनी बचेगी? 3। माइनस की बचेगी आपकी 3। इस कंडीशन को याद रखें। देखें एक बार और सुनो ध्यान से, 9 गुणा के 2 गुणा के 4 हमने ऐसे लिखा। अब ध्यान से देखो, 10 की पावर माइनस के 6 माइनस के 6 माइनस के 12, तो 9 में से माइनस के 12 निकालेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। नीचे कौन है? 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। क्या होता है फ्रेंड्स? 9। 3 का वर्ग क्या होता? 9। अब 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी इसमें 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ओके, और ये कौन है? 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस के 3, और ये है आपका न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और न्यूटन इसका क्या होता है? आपका मात्रक होता है। तो अगर f का मान हम निकाल रहे हैं तो उसका मात्रक हमेशा न्यूटन लिखेंगे। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझा दिया है, इसको नोट करिए और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगर आपको कहीं से डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर उस पर आपको समझा दिया जाएगा अच्छी तरीके से, या फिर व्हाट्सएप पे बात हो सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के लिए सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। 5 माइक्रो कुलाम आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले इसका गिवन डेट निकालना सीखा, मतलब सवाल में दे क्या रखा है, पहले उसको लिखा जाएगा, फिर उसका मान निकाला जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर हम इसका कर रहे हैं हम गिवन डेट, सवाल में जो दे रखा है, जो सवाल में दे रखा है उसका गिवन डेट निकालते हैं अच्छे तरीके से। ओके, गिवन डेट का मतलब जो सवाल में दिया है। 5 माइक्रो कुलाम आवेश है, जहाँ पर आवेश होता है वो क्या होता है? क्यू होता है, तो हम कहेंगे ये क्यू है। क्या है फ्रेंड्स? क्यू है। और यह है 5 माइक्रो कुलाम, और माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस का 6 से कर दें मल्टीप्लाई, ये हो गया कुलाम में चेंज। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी क्या होती है फ्रेंड्स? दूरी होती है आर। क्या होती है? दूरी होती है आर, और आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। कितनी है फ्रेंड्स? 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से कर दें भाग। क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से करेंगे भाग। वजह है क्यों? जो जिसका मात्रक होता है उसमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है, हमें मीटर में चेंज करना है। ओके, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 0 है तो 1 के बाद में पॉइंट आएगा, 1 के बाद में इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा, इस तरीके से पॉइंट, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास मीटर में कन्वर्ट। ओके, एक तरीका ये है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, एक तरीका ये है। फिर यहाँ में एक तरीका और देख लें, जैसे 20 सेंटीमीटर आपका लिखा हुआ। ओके, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस का 2 से गुणा भी कर देते हैं। तो अगर आप ये मान लगाएंगे या ये वाला मान लगाएंगे तो दोनों से आंसर आ जाएगा। तो 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से इस तरीके से भाग कर दें, दोनों कंडीशन से आ जाता है। अब देखिए इसमें मान किसका चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई का मान मुझे चाहिए। किसका चाहिए फ्रेंड्स? ई का मान मुझे चाहिए।
अब ई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए ध्यान से। एक ऐसा सूत्र लगाओ ई वाला जिसमें क्यू और आर आ रहा हो। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो फॉर्मूला हमें लगाना ही है। अब बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ऐसा सूत्र बताओ जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही हो, ओके, और उसका सूत्र लगवाओ। अब इसका सूत्र क्या लगेगा वो सुनो। इसमें सूत्र लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपका लगेगा E बराबर होता है 1/4π/ε0। निर्वात में है, परावर्तन के है तो के लगा देंगे इसके अंदर। एक आता है सूत्र Q/r²। ओके, ये आपको सोल्व करा दिया इसका डेरिवेशन आसान तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से। ओके, अब देखिए इसमें मान फिट करते हैं। मुझे ई का मान तो चाहिए इसमें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें मालूम की गई है। और ये आप जानते हैं कि 9 गुणा के 10⁻9 इसकी वैल्यू होती है। अभी पीछे वाले इसमें न्यूमेरिकल में आपको समझा दिया था। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू इसमें 5 इंटू, ये है आपकी 5 इंटू 10⁻⁻6। आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू चेक करें 0.2 मीटर। कितनी है, 0.2 मीटर। अब इस पर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाएंगे, या फिर आप नीचे वाली वैल्यू रख सकते हैं, कोई सी भी रख दें, आंसर वो आएगा सेम टू सेम। ओके, अब 0.2 है, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है गुणा में 2 बार लिखना। देखिए जैसे आपका 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणा के 5 होता है, 5 गुणा के 5 होता है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो वो ही होता है, उसको डबल बार लिखना। ओके, तो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, डबल बार एक बार में लिख रहा हूँ। पहली बार 0.2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको लिख दिया। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, देखिए देखो ये मल्टीप्लाई है तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 कर देगा। तो ई की वैल्यू क्या आएगा निकल कर, 9 पंजे 45। तो गुणा करके 45 तो ये आ गया हमारे पास। अब 10 के बाद 9 में से 10 के बाद 6 निकालेंगे, माइनस से तो निकालेंगे भाई, माइनस के 6 है तो माइनस के प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। तो 10 के बाद प्लस का कितना बचेगा, आपका बचेगा 3। कितना बचेगा, 3। अब नीचे कौन है, 0.2 है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो सुनो। नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 आता है एक के बाद, क्योंकि एक संख्या पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 1 0 आएगा, 2 संख्या होती है तो 2 0 आते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 1 0, इसका भी आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये पावर तो मैंने सोल्व कर ली है, और ये कितना बच गया, 100। 100, और 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर। क्या होता है, 10 का स्क्वायर। 10 का वर्ग होता है ना 100, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कौन हो जाएगा, 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए 4 से इसको डिवाइड करते हैं हम, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि बटे में है तो काट सकते हैं हम। देखिए 4 ही का ना 4, 4 से 5 को काटो, 4 ही का ना 4, बचा 1। अब 1 बचेगा, 4 का पहाड़ा 1 में तो जाएगा ना, पॉइंट लगा 0 बढ़ाओ, ठीक। तो 4 दूनी क्या कर देगा, फिर 4 दूनी कर देगा 8, बचा तो 4 पंजे 20। तो इस तरीके से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.25। और देखिए 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, याद रखिए इस वाली बात को। पॉइंट को अगर इस साइड में लेकर आते हैं उठा के तो पावर बढ़ती है, पॉइंट को उधर को उठा के लेके जाते हैं तो पावर घटती है। तो इधर को लेकर आ रहे हैं तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो 1.125 कर रहा हूँ मैं। ये 5 लिखो या मत लिखो, इससे फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लिए जाती हैं। तो 10 के बाद कितना बचेगा, आपका बचेगा 6। मात्रक याद रखो इसका न्यूटन बटा कूलाम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटन बटा कूलाम। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाए जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और ऐसे ही पूरी किताब का आपका निचोड़ बता दिया जाएगा, जो मेन न्यूमेरिकल हैं, डेरिवेशन है, सब इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी आपको इस चैनल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में। देखिए यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 5000 न्यूटन बटा कूलाम है, तो और इसमें 2 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात करना हमें। बल क्या होता है, अब एक ऐसा सूत्र लगाना आपको जिसमें आपका एफ आ जाए। तो पहला हम निकालते हैं इसका गिवन डेट। गिवन डेट आप जानते हैं, जो सवाल में दे रखा है उसको लिख लो, उससे आसानी हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू दे रखी है, इसमें आपकी दे रखी है 5000, क्या है आपका ये, न्यूटन बटा कूलाम, ये दे रखी है। उसमें 2 माइक्रो कूलाम का आवेश हैगा। आवेश क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है क्यू, और ये है आपका 2 माइक्रो
कूलाम का। माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए आपको फिर से बता रहे हैं 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो गया आपका कूलाम में चेंज। तो उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है, मतलब एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें एफ, क्यू और ई तीनों आ रहे हों। तो आपको सूत्र यहाँ पर ध्यान पर रखना पड़ेगा। सूत्र है इसका एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई, ये वाला सूत्र इस पर ध्यान पर रखना पड़ेगा क्योंकि एफ का मान मुझे चाहिए, तो एफ बराबर होता है क्यू ई। इसकी वैल्यू फिट करना, आंसर देखिए कैसा आएगा। आंसर देखो इसका, तो एफ का मान तो मुझे चाहिए, क्यू की वैल्यू उठा लो। क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा के 10⁻⁶, 2 गुणा के 10⁻⁶। और ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 5000। कितनी है फ्रेंड्स, 5000। तो 5000 हम रखेंगे। ओके, अब मल्टीप्लाई करो। देखो एफ बराबर 2 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। आगे कितने 3 जीरो, तो तीनों जीरो को ऐसे लिख लो। तो तीनों जीरो को ऐसे लिखो, 1 2 3। ओके, ये हो जाएगा 10 के पावर कितना, -6। ध्यान से देखो, इन जीरो की आप पावर बना दो, घाते बना लो। देखिए कितने जीरो, 4 जीरो। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका 4। 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, और हो गया 10 की पावर -6। तो एफ बराबर हो जाएगा, देखिए 4 में से 6 निकालेंगे तो माइनस के बचेंगे 2, -2। और ये आपका हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा न्यूटन में। तो 1 गुणा के 10 की पावर -2 लिख लो, या 10 की पावर -2 लिख लो, बात पे की है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी इस वाले न्यूमेरिकल की। बिल्कुल आसान है, एफ बराबर क्यू ई, इसमें फॉर्मूला लगाना है। देखिए हर न्यूमेरिकल का आपका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान पर रखना है। बस पेपर में मान चेंज होकर आ सकते हैं, वो मान तो आप चेंज होंगे, और यही वाला पैटर्न लगा कर, यही वाली जो वैल्यू फिट करके, मतलब सूत्र लगा कर उसका आंसर निकाल लो। बिल्कुल आसान होती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो काफ़ी आता है। दो समान 1 माइक्रोकूलाम आवेश और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनके बीच में बल की गणना करनी है। तो दो समान आवेश हैं इसमें। समान आवेश का मतलब Q1 और Q2 का वैल्यू एक जैसी है। देखिए तो हम निकालते हैं पहले इसका गिवन डेट। गिवन डेट से आपको पता ही है कि आसान हो जाएगा। देखिए इसमें Q1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 1 माइक्रोकूलाम। कितनी है फ्रेंड्स, यह है आपकी 1 माइक्रोकूलाम। और Q2 की वैल्यू कितनी है, यह है 1 माइक्रोकूलाम। दोनों की एक ही वैल्यू है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब आर की वैल्यू है इसमें 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। उनके बीच में बल हमें ज्ञात करना, मतलब एफ की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब ध्यान से देखिए आगे कैसे करेंगे। हमें एफ की वैल्यू चाहिए, तो एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें एफ Q1 Q2 आ रही हो। तो आप जानते हैं कूलाम के नियम से हल होगा, तो इसको हम हल करेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे। कूलाम का नियम आपको पता ही होगा। इसका सूत्र क्या है कूलाम के नियम का, इसका सूत्र होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के, ये होता है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये सूत्र याद होने चाहिए, इसमें वैल्यू फिट कर दो, आंसर। देखिए फिर से आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा के 10 की पावर कितना होता है 9, 9 गुणा के 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू चेक करो, Q1 की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी है। चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। आओ यहाँ पे भी कर दें, 1 गुणा के 10 की पावर -6, 1 गुणा के 10 की पावर -6। नीचे कौन है, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सोचा कर लो, भाग बातें की है। तो 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में मैंने चेंज कर दिया 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके। क्यों किया है एक बार वो समझ लें। देखिए 10 को मैं कर रहा हूँ 100 से भाग। ओके, तो 10/100, 100 का वर्ग कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे प्लस का ऊपर जाकर माइनस का, तो माइनस के हो जाएंगे -2। नीचे प्लस की तो पड़ जाएगा माइनस की, तो 10 × 10 की पावर -2 इस तरीके से सोल्व होकर आएगा वो। तो ये कंडीशन को ध्यान पर रखें, इस तरीके से वो हो जाता। चलिए आगे सोल्व कैसे होगा वो ध्यान से देखिए। अब इसको सोल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए 9 का 9 ऊपर तो 9 आ रहा है। ओके, ऊपर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब घातों को सोल्व करते हैं। ये -6 -12 होंगे, सिंपल सी बात है। जब हम 9 में से 12 निकालेंगे तो क्या बचेंगे, -3 बचेंगे। 9 में से
अगर मैं 9 में से 12 निकालूंगा तो माइनस का 3 बचेगा, सिंपल सी बात है। तो 10 की पावर माइनस के 3 तो ही बच गई, 10 की पावर माइनस के 3 बच गई है। ओके, अब ये ध्यान से देखा, नीचे घात माइनस की पड़ जाएगा प्लस की, तो 10 की पावर माइनस की जो 2 थी पड़ जाकर प्लस की 2 हो गई। ओके, और नीचे का 0 चलो बाद में देखेंगे। अब बराबर आ गया हमारे पास 9 इंटू, ये हो गया आपका, ध्यान से देखो 9 का 9 हमने ऐसे लिखा था, हमने ये पावर घटा दी है, नीचे घात माइनस के ऊपर जाकर प्लस की, नीचे भी 10 बचेगा। अब ध्यान से देखो, नीचे 10 बचेगा, नीचे 10, ये घात किसकी है, ये किसकी होगी 10 प्लस की 1, ऊपर जाकर माइनस की 1 होगी। ओके, इसको भी ले ही जाओ माइनस की 1। अब सॉल्व कर दो घातों को, एक बार वो सुनो, 9 का 9, 9 का 9 हमने ऐसे लिखा। ओके, जब हम 9 में से ये 12 निकालेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, नीचे माइनस के 2 है, ऊपर जाकर प्लस के 2 हो गए। ओके, नीचे भी प्लस का 1 था तो ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, माइनस के 3, माइनस के 1, माइनस के 4, तो ये हो गई, क्योंकि माइनस के 3 और माइनस के 1 मतलब सेम टू सेम घात आपस में जुड़ती हैं। तो माइनस के 3 में माइनस का 1 जोड़ेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा। ऊपर आगे क्या बचा, ये बचा आपका 10 की पावर 2 प्लस का, ए बराबर, ध्यान से देखो 9 गुणा के 2 में से 4 निकालेंगे तो बचेंगे आपके कितने, अरे 2 में से 4 निकालेंगे तो सिंपल सी बात आई, तो बताया था 2 में से 4 निकालेंगे तो माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के कितने बचेंगे 2, तो माइनस के 2, ये आ गया आपका न्यूटन। क्या आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया न्यूटन। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और पढ़ते हैं चलिए, जो काफ़ी आता, इसके फॉर्मूले जरूर ध्यान पर रखें, बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल होते नहीं हैं। हर सवाल में एक नया फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या करना चाहेंगे, प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहेंगे इसके मान चेंज, मैं इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर करके बना के लिख सकते हो कितने भी सवाल। ओके, तो गिवन डेट करते हैं इस सवाल का, 5वें सवाल का। सवाल क्या है देखिए, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, ई। क्या होती है फ्रेंड्स, वो होती है ई। तो ई की वैल्यू देखिए इसमें रखिए, इसमें ई की जो वैल्यू है वो है आपकी 4 इंटू 10 की पावर प्लस का 5 न्यूटन बटा कूलम। ये है, आसान है। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ई होता है और एक होता है आपका क्यू, क्योंकि ई ही बराबर क्या होता है, क्यू होता है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। एक बार सुनो, इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज रहता ही है, हमेशा नेचुरली रहता है। ई बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है, और कूलम होता है तो मतलब वो क्यू भी होगा, आवेश भी होगा उसका। चलिए, अब हमें इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसमें करनी है हमें एफ की वैल्यू। एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें सारी वैल्यू फिट हो जाए, सारी वैल्यू फिट हो जाए। तो इसका सूत्र एक ऐसा लगाओ, याद हो, आगे होगा आपके, बताइए क्या है याद, एफ बराबर क्यू ई। एक सूत्र है एफ बराबर क्यू ई, इससे आएगा। या फिर इसका एक सूत्र और बन जाएगा, एफ बराबर ई इंटू, देखिए ये जो क्यू है यही ई है। ओके, यही ई है, तो इसमें वैल्यू फिट कर दें। तो एफ बराबर, इस क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 के माइनस के 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 के माइनस के 19 कूलम। अब ध्यान से देखो, ई है इसके सूत्र में, तो ई की वैल्यू 4 इंटू 10 के पावर 5, तो ये है आपकी 4 इंटू 10 की पावर 5, ये है इसकी वैल्यू। और ध्यान से देखें, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। ओके, इस फॉर्म में और कुछ नहीं है, तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई करें, 1.6 है 4 की मल्टीप्लाई करें तो 16 चौका क्या कर देगा 64, कितना कर देगा 64। ओके, अब देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो यहाँ पे पॉइंट फंस जाएगा। ओके, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और 5 में से 19 निकालो, 5 में से अगर मैं 19 निकालूंगा तो बचेगा कितना आपका 14 बचेगा। अब बात आती है प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा, तो ये बचेगा माइनस। अगर मैं 19 में से 5 निकालता तो किसका, प्लस का 14 बचता, सिंपल सी बात थी। मगर माइनस के ज़्यादा होते हैं देखने में, तो माइनस की वैल्यू बचती है। अब देखिए, तो ये बची आपकी माइनस की, कितनी बची, माइनस की 14 घात बची, और ये मात्रक इसका होता ही है न्यूटन। क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मात्रक होता न्यूटन। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आसान है बिल्कुल। ओके, तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इससे पहले हम 5 हल कर चुके हैं, तो उसका पार्ट देख लो जाके प्लेलिस्ट में।
क्वेश्चन है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो याद रखो इसमें जो मान दे रखा वही आपको लिखना गिवन डेट में। को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन बटा कूलम। देखो इसके मात्रक से पता चलता है कि वो किसका मान है। तो मात्रक देखो न्यूटन बटा कूलम किसका मात्रक होता है, ई का। तो निकालो इसका गिवन डेट, लिखो गिवन डेट में इसमें दे रखा है, इस सवाल के गिवन डेट में दे रखा है कि ई बराबर इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है 10⁴ न्यूटन बटा कूलम, 10⁴ और ये है न्यूटन बटा कूलम। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें दे रखी है। आगे है 30 डिग्री पर रखने से, तो एंगल है इसमें 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना है इसमें 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री इसमें थीटा है। आगे है रखने से 9 गुणा के 10⁻², न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो याद रखो ये है आपका ट्रोय, टोय होता है या टो होता है या टाउ होता है, कई तरीके से इसको लिखा जाता है। तो इसमें दे रखा 9 गुणा के 10⁻², मात्रक है इसका न्यूटन मीटर, इस तरीके से लिख सकते हो न्यूटन मीटर को, का बल आघूर्ण लगता है। तो इसमें पूछा गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, तो वो होता है P, क्या होता है P। अब एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें सारे मान फिट हो जाएं। अब कौन सा ऐसा सूत्र होगा जिसमें सारे मान फिट हो जाएं, तो वो सूत्र है इसका सूत्र याद रखियो। हाँ इसमें सूत्र है बल युग्म आघूर्ण का, बल युग्म आघूर्ण का जो सूत्र है वो लगा दो इसमें। और बल युग्म आघूर्ण होता है इसका टाउ, ये जो टॉय है ये होता P बराबर, हाँ ये होता P साइन थीटा, ये होता P साइन थीटा। अब मुझे मान चाहिए इसमें इसका P का, तो इस P का मान चाहिए, तो P को अकेला छोड़ लो, कैसे छूटेगा वो सुनो ध्यान से। तो बल युग्म आघूर्ण ये जो टॉय है ये होता P साइन थीटा के बराबर। अब मान चाहिए मुझे किसका, P का, इसका, और P है यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण, तो यह है द्विध्रुव आघूर्ण, ये है द्विध्रुव आघूर्ण। तो याद रखो इसमें कंफ्यूजन होता, यह है बल युग्म आघूर्ण और यह है द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता P। अब मुझे P का मान चाहिए, ये इसके गुणा में है तो इसके आएगा भाग में, इसके आएगा भाग में, कौन आएगा E साइन थीटा, E साइन थीटा इसके भाग में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण का इस वाले न्यूमेरिकल में। अब देखो इसकी वैल्यू फिट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है, तो P की वैल्यू मुझे चाहिए, इस टॉय की वैल्यू कितनी है, ये है 9 गुणा के 10⁻², 9 गुणा 10⁻² अपॉन E की वैल्यू चेक करो 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा, और थीटा कितना है इसमें 30 डिग्री, तो साइन ऐसे ही लिखो और थीटा की जगह लगा दो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब साइन की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, देखो इसकी वैल्यू पता होगी, मुझे यहाँ पर P की वैल्यू तो चाहिए, ऊपर है मेरे पास 9 गुणा के 10⁻²। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यह है मेरे पास 10⁴। अब ये जो साइन 30 है इसकी वैल्यू फिट कर दो, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1/2। जब छोटा वाला बटन नीचे होती है पलट कर कहाँ जाती है, तीसरी पे या दूसरी पे, बताओ, तीसरी पे जाती है, तो ये पलट के जाएगी यहाँ पर, तो ये कर देगा तुम्हारा 9 गुणा के 2, ये 9 दूनी 18 कर लें, और कौन है ये 10⁻², नीचे प्लस की पड़ जाके माइनस की हो जाएगी, कौन, ये हो जाएगी 10⁻⁴, 10⁻⁴ किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो P की वैल्यू चाहिए मुझे, 9 दूनी क्या कर देगा 18, 9 दूनी 18 इंटू -2 -4 कितनी हो जाएगी 10⁻⁶। P बराबर 1.8 इंटू 10⁻⁴। देखो इधर को पॉइंट लगाते हैं साइड में तो पावर बढ़ती है, जब मैं -6 में एक पावर बढ़ाऊंगा तो बढ़ाऊंगा मतलब प्लस, जब 1 में से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा। अब ये जो P है इसका मात्रक क्या होता, इसका मात्रक होता कूलम मीटर, ये होता कूलम मीटर, ठीक। तो ये जो आंसर है
ये आ चुका किसका, हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करवा रहा था, इसका आंसर आ चुका है कूलाम मीटर में। अब ये बताओ कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, आगे समझ में। अगला वाला देखो, ये क्वेश्चन काफी आता, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए और काफी बार देखा गया, देख लो पेपर उठा के इस क्वेश्चन को। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधी या सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व, जहां पर रेखिक आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है बताओ। हाँ, रेखिक आवेश घनत्व होता है लैम्डा। तो इसका गिवन डेट निकालते हैं, देखो गिवन डेट। रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है, ये होता है रेखिक आवेश और क्या है घनत्व, और ये होता है तुम्हारा लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁻⁸। अब देखो ध्यान से देखो, 10 पॉइंट कितना है 0 है, अब पॉइंट के बाद में 50 जीरो लगा तो रहेगा 10 का 10 ही, तो हम 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट 10। मात्रा का कैसा कूलाम बटा मीटर, मात्रा कैसा कूलाम बटा मीटर, इसका मात्रा भी ध्यान पर रखो। तार से 2 सेंटीमीटर दूर, तो जहां पर दूरी की बात होती है तो वो क्या होता आर होता है, तो ये दूरी है इसके अंदर, आर कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब ये बताओ सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं या फिर 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया मीटर में चेंज। तो ये सवाल में गिवन डेट दे रखा है। आगे सुनो, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, और देखो अनंत लंबाई का क्या है, ये आवेशित सीधा तार है, जो इस कंडीशन में इसका आंसर आया था वो इसमें सूत्र लगेगा। तो देखो इसका सूत्र कौन सा लगेगा वो सुनो, इसमें सूत्र लगेगा E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन में क्या था r²। हमने क्या बताया था, मैंने ये बताया था जब भी इस वाले डेरिवेशन का न्यूमेरिकल आएगा तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, 2 से यहाँ पे होगी। जो इसका मेन वाला जो फॉर्मूला आया था वो आया था E बराबर, वो आया था 1/, यह आया था 2πε0, 2πε0, यहाँ पे आया था ऊपर लैम्डा और नीचे आया था तुम्हारा r²। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया था इसके अंदर, ये वाला सूत्र आया था, और मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कब, जब इसका न्यूमेरिकल सोल्व होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू फिट हो जाएगी पूरी पूरी, इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही है क्या होती है, तो मुझे ई की तो वैल्यू चाहिए इसमें, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 गुणा के 10⁹। अब 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू चेक करो, ये है हमारे पास 10 गुणा के 10⁻⁸, 10 गुणा के 10⁻⁸। इतना आ गया समझ में। अब देखो r की वैल्यू रखो, r की वैल्यू है 2 गुणा के 10⁻², 2 गुणा के 10⁻²। इतना क्लियर है। देखो अब क्या करेंगे हम, 2 से 2 को डिवाइड कर दें, ये कट हो गया कट। आगे देखो यहां से बचा तुम्हारे पास 9 बचा ना, ये हमें किसका मान चाहिए इसमें e का, तो बच गया तुम्हारे पास 9, ये बच गया। अब 9 और 1 10, और इसमें से निकाल दो कितनी बची 10⁻²। अब नीचे माइनस की पड़ जाके प्लस की, ये वाली पावर बची, ठीक। अब E बराबर आ चुका है 9 गुणा के 10⁻⁴ न्यूटन बटा कूलाम। ये वाला तो पहले से भी आसान है, बस इसमें कंडीशन फॉलो करनी है ये वाली। अगर ये मान तुम फिट ना करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो इसका मान फिट नहीं कर सकते हम। बिल्कुल आसान है न्यूमेरिकल, बताओ। चलो फिर करो नोट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखो, क्वेश्चन नंबर है 8। देखो ध्यान से, इसका निकालते हैं हम गिवन डेट। सवाल पढ़ो ध्यान से। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन बटा कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो यहाँ पर किसका मान है ये बताओ, किसकी वैल्यू है। अगर तुम इसका गिवन डेट निकालोगे तो इसके गिवन डेट में इसमें दे रखा है न्यूटन बटा कूलाम, और जहाँ पर न्यूटन बटा कूलाम होता वो क्या होता ई होता है, क्या होता ई, और ई की वैल्यू है इसमें क्या 10⁵
न्यूटन बटा कूलाम। ठीक, ये ई की वैल्यू है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। इसमें एंगल भी दे रखा कितना है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। आगे है उस पर 6 गुणा के 10⁻², न्यूटन मीटर। जहां पर न्यूटन मीटर आ जाए वो होता है टोए। ठीक, या टाउ कह सकते हैं। कितना है 6 × 10⁻⁻², और ये है न्यूटन मीटर। ठीक, आगे है का बल आघूर्ण लग रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, ये होता है P। अब एक ऐसा सूत्र बताओ सब जने मिलके जिसमें ये सारी वैल्यू फिट हो जाए। बताओ बलयुग्म आघूर्ण सूत्र अभी तो बताया था कि बलयुग्म आघूर्ण था। इसमें एक बल युग्म आघूर्ण ये था ना। हाँ, बलयुग्म आघूर्ण टोय बराबर था PE sin थीटा। PE sin थीटा ये वाला यूज करा था हमने। फिर से हमें P की वैल्यू चाहिए, और P क्या है हमारे पास? P हमारे पास ये है तुम्हारा द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये बताएगी, ये मंदशा बताएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। क्या होता है P की वैल्यू हमें चाहिए। इसमें P की वैल्यू चाहिए ना। अब देखो P का सूत्र निकाल लो यहाँ से। कैसे निकलेगा सुनो। मुझे P की वैल्यू चाहिए गुणा की संख्या बटे में ले आओ। तो टोए के बटे में कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा E sin थीटा। अब इसकी वैल्यू फिट कर दो, आंसर आएगा। देखो आराम से आ जाएगा। P की वैल्यू तो मुझे चाहिए। इसमें टोए की वैल्यू कितनी चेक करो, 6 गुणा के 10⁻²। ये हमारे पास 6 गुणा 10⁻², 6 गुणा 10⁻² है। अगर चेक करो E की वैल्यू कौन है 10⁵। क्या है 10⁵। ये हमारे पास 10⁵। साइन थीटा की वैल्यू चेक करो कितनी है 30 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री रख दो। कितना? साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू फिट कर दो। कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू? 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है, देखो ध्यान से, P की तो वैल्यू मुझे चाहिए। ऊपर हमने ऐसे लिखा 6 × 10⁻², अपॉन नीचे प्लस का है ऊपर जाकर माइनस का, तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। -5, तो -5 लिखते हैं। देखो लिखा। और यहाँ पर बचा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/1/2। ये छोटा वाला बटे नीचे है तो पलट कर कहांगे तीसरी पे। तो क्या करेगा जब तीसरी पे जाएगी तो 6 दूनी 12 कर देगा। 6 दूनी 12 कर देगा। 10⁻⁻7 माइनस के साथ हो रहा है ना। ठीक, अब P की वैल्यू तो मुझे चाहिए, तो 1.5 हो जा 1.2 हो जाएगा ना। और कितना बचा? इधर को लेकर आना है तो माइनस का क्या बचेगा 6। और ये आ गया हमारे पास किसका आंसर? ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये आई है हमारे पास P की, जो इसमें मालूम की गई है। इसमें P का मालूम करा ना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो, तो ये हमने कर दी है। हाँ, अब ये बताएगी गिवन डेट पूरे सवाल का। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है? 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं जो 2 मिमी दूर रखे हैं। मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जहां पर कहते हैं वो होता P। अब इसका गिवन डेट बताओ। फिर बताओ, अरे बताओ गिवन डेट क्या है बताओ। यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम है, मतलब Q की वैल्यू है। ये क्या है 1 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास Q की। माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। किस में चेंज हो गया? कूलाम में। कूलाम में चेंज हो गया। ठीक, ये किसका मान है? दूर रखे हैं, तो ये है 12 का मान। अभी पता चलेगा कितना है 2 mm।
2 mm को मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम गुणा करते हैं 10⁻³ से। अब -3 से क्यों करते हैं अभी बताएंगे। देखो पहले इसको समझ लो। विपरीत प्रकार के आवेश हैं, इसको डायग्राम से समझो। इसका डायग्राम बनाते हैं। एक आवेश ये रखा है, एक आवेश ये रखा है। तुमने पढ़ा था इनके बीच की दूरी क्या होती है? बीच की दूरी होती है 12। बीच की दूरी होती है 12। मध्य बिंदु क्या होता? O। एक L तो ये होता, एक L ये होता। ये डायग्राम तुमने पढ़ दिए पीछे, ये डायग्राम तो पढ़े ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम के तो दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं। तो यहाँ पर Q1 होगा, यहाँ पर Q2 होगा, या फिर -Q आवेश होगा, एक तरफ +Q आवेश होगा। ये कंडीशन बनी हुई है। तो इनके बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मतलब 12 की जो दूरी है वो कितनी है? ये है 2 mm। जो बीच की दूरी है 12 कितनी है? 2 mm है। मतलब ये 12 का मान दे रखा है इसके अंदर। ठीक, क्लियर है इतना? तो 12 इस वजह से लिखा है। अब हम ये मीटर में क्या चेंज कर रहे हैं वो सुनो। जैसे हम 5 mm लिखा हुआ है, ये होता है मिलीमीटर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो भाग करेंगे 1000 से। 1000 से। अब 1000 से जैसे भाग करेंगे, नीचे प्लस के 0 पर जाके तो -3 से इस वजह से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब बताओ क्लियर है? -3 से इस वजह से मल्टीप्लाई करी है हमने यहाँ पर। क्लियर हो गया? ठीक। अब देखो इसका सूत्र लगाओ, और बिल्कुल आसान सवाल। सूत्र इसमें क्या पूछा? इसमें P की वैल्यू पूछी है इन्होंने। सूत्र लगाओ इसका। इसका सूत्र है P बराबर होता है 2QL। P बराबर 2QL। P की वैल्यू मुझे चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसमें 2L, ये है 2, ये है L, तो 2L की वैल्यू इधर रखी है हमारे पास, -3। और इसमें 12 की वैल्यू तो आ गई। Q की वैल्यू कौन है हमारे पास? 1 गुणा के 10⁻⁻⁶। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर देखो। P बराबर 2 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का ना 2, -6, -3, -9। अब P का जो मात्रक है वो क्या लिखवाया था? कूलाम मीटर। कूलाम मीटर था, कूलाम मीटर था? कूलाम मीटर था ना। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 90 क्वेश्चन का। बिल्कुल आसान है, बस ध्यान पर रखना है। इनके बीच की दूरी क्या होती है? 12। और ये mm में दे रखी है, तो mm को चेंज करना तुम्हें मीटर में। 90 क्वेश्चन है। 10वां और देखो, ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में। देखो ये भी क्या है? IMP न्यूमेरिकल है। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। 1 कूलाम का ऋण आवेश है। कोई चालक होगा, चालक मतलब जिसमें करंट चल रहा हो। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इस पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जहां पर कहते हैं इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, समझ जाओ वो n की वैल्यू पूछ रिया है। n की वैल्यू पूछ रिया है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिक है या कम है, 1 कूलाम आवेश में कितने होंगे, ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा वो सुनो। हम निकालना है इसका गिवन डेट। गिवन डेट में क्या क्या दे रखा? देखो एक चालक पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है, 1 कूलाम का आवेश है, मतलब Q की वैल्यू दे रखी है। ये है 1 कूलाम। ठीक। इसमें सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब ये बताओ इसमें जो E होता है वो कितना होता है? हर बार में इसकी वैल्यू यही फिट होती है नेचुरली। ये होता है आवेश। 1.6 × 10⁻⁹ आवेश होता है। आवेश मतलब कूलाम होता है इसका मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये E जो है यही Q होता है। सवाल में पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब N की वैल्यू मुझे चाहिए। अब एक ऐसा सूत्र लगाओ दिमाग से सोच के जिसमें सारे मान फिट हो जाएं। एक सूत्र था इसका Q बराबर NE। Q बराबर NE, इसमें सूत्र था ये। मुझे मान किसका चाहिए? N का। तो जो इसके गुणा में इसके भाग में आएगा, Q के भाग में कौन आएगा? E। Q के भाग में कौन आएगा? E आएगा। ठीक। N की वैल्यू मुझे चाहिए, N की वैल्यू चाहिए। Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है 1 कूलाम। Q की वैल्यू है 1 कूलाम। ठीक। E की वैल्यू है तुम्हारे पास 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये है। ठीक। आगे सुनो,
पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। आगे कैसा होगा, बिल्कुल आसान है। देखो n का मान मुझे चाहिए, नीचे घात माइनस की पड़ जाके प्लस की कौन हो जाएगी 19, प्लस की कौन हो जाएगी 19, नीचे कौन बचा 16। इतना क्लियर है, आसान है। ठीक, n बराबर चाहिए मुझे, यहाँ से देखो इसका मैंने कर दिया 100, ये हो जाएगा 10 की पावर कितना 18, नीचे कौन है 16। अब देखो 16 से भाग करो, 16 से भाग कर रहे हैं हम 100 को, 16 छंग 96, 16 छंग 96, 4 बचा। अब बताओ 16 का भाड़ा 4 मुक्त हो जाएगा नहीं, तो पॉइंट यहीं पर लगेगा, तो आ जाएगा 40, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचा कितना 8, पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, 16 पंजे 80। तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा तुम्हारा डिवाइड करके 6.25, 6.25, तो n बराबर आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होंगे ऐसी कंडीशन में। ठीक, अब ये बताओ कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, तो ये 10 न्यूमेरिकल हो गए। अब इस पर भी तुम्हें इसका मान चेंज करके देखनी आंसर आता नहीं आता है। तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये कार्डाफिटी करोगे, तभी सीख पाओगे। बिल्कुल आसान होते हैं न्यूमेरिकल, बस सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब ये है 11, अब 11वां न्यूमेरिकल सोल्व हो रहा है, इसका तीसरा पार्ट है वीडियो का। अब देखो कैसे सोल्व होगा, और ध्यान से देखियो इसका मान कैसे निकलेगा। गिवन डेट निकालो इसका और पढ़ो ध्यान से। एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर की दूरी पर 4.5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन बटा कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो न्यूटन बटा कूलाम किसका मात्रक होता, ई का। तो ई का मान यहाँ पे निकाल लो, गिवन डेट लिख दो इसका, गिवन डेट सवाल में दिया है, सवाल में जो दिया है उसको लिखते हैं हम। तो यहाँ पर ई की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी है 4.5 गुणा 10 की पावर 4, और ये हो जाएगा न्यूटन और ये हो जाएगा कूलाम, कूलाम का सी होता है। अब ये क्या है 2 मीटर की दूरी पर, तो दूरी है तो क्या होगा आर होगा, आर कितना है 2 मीटर, तो 2.0 लिख लो या 2 लिख लो, बात एक ही। तो 2 मीटर है और मीटर को चेंज नहीं करते हैं, किसको चेंज करते हैं सेंटीमीटर को चेंज करते हैं। आगे पूछा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है, और रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र तो ये उत्पन्न करता है, हमें ज्ञात करना रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व तुमने पढ़ा है ये होता है लैम्डा, क्या होता है लैम्डा। अब बात आती है इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। अब यहाँ पे तुम्हें दिमाग चलाना पड़ेगा, एक ऐसा सूत्र लगाओ इसके अंदर जिसमें से सारे मान फिट हो जाएं। एक ऐसा सूत्र सोचो जिसमें सारे मान फिट हो जाएं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर था तुम्हारा क्या था 2 लैम्डा अपॉन आर, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। अब ध्यान से देखो, जिसका मान मुझे चाहिए होता उसका मान निकालने के लिए उसको अकेला छोड़ते हैं, तो मुझे लैम्डा का मान चाहिए, किसका चाहिए यहाँ पे लैम्डा का, तो लैम्डा को अकेला छोड़ेंगे, इसके मान फिट कर लो पहले, जो जिसका मान है वो फिट करो। ई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 4.5, कितनी दे रखी है ये 4.5 गुणा 10 की पावर कितना है 4, ये हमने ई की वैल्यू फिट कर दी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 9 गुणा के 10 की पावर 9, ये होती है 2 इंटू लैम्डा का मान तो मुझे चाहिए, लैम्डा का मान चाहिए। आर की वैल्यू देखो कितनी है, आर की वैल्यू है इसमें 2 मीटर, कितनी है 2 मीटर। अब बात आती है, ध्यान से देखो, हाँ बताओ, आर की वैल्यू इसमें है ना 2 मीटर, तो 2 मीटर रख दी यहाँ पे, ये वाला जो 2 है, हाँ ये 2 लैम्डा है, 2 और गुणा में लैम्डा लगा तो ये डायरेक्टली तो बात एक ही है। देखो 2 से 2 कट रहा है, ऊपर नीचे तो हम काट सकते हैं। अब ध्यान से देखो, मुझे लैम्डा का मान चाहिए, जो इसके गुणा में है, ये जो गुणा में बराबर में भाग में आता, जो गुणा में संख्या होती है वो बराबर में कहाँ आती है भाग में, तो लैम्डा का तो मान मुझे चाहिए। देखो लैम्डा का मान आ चुका है यहाँ से निकल के, कैसा आएगा सुनो, लैम्डा का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जो इसके साथ गुणा में है इसके भाग में ले आओ। बराबर में कौन था 4.5
इंटू 10 की पावर कितना है 4 है, और इसके भाग में आ जाएगा 9 गुणा के 10 की पावर 9, 9 गुणा के 10 की पावर 9। क्लियर है, आसान है। ठीक, अब यहाँ पर तुम्हें पता था ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद में एक संख्या है, पॉइंट के बाद में एक संख्या तो नीचे को एक जीरो आएगा। अगर हम ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो आता है, नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो आता है। काट लो, 9 पंजे 45। तो लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से आ गया 5, और ये है हमारे पास 10 की पावर कितना 4, 10 की पावर 4। देखो 9 और 1 ये है तो कितनी हो गई 10, नीचे प्लस की पर जाके माइनस की क्या हो जाएगी 10। अब जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। 5 ऐसे लिखो, पावर को सोल्व करके बताओ। हाँ ये बताएगी। 10 की पावर 4 में से 10 की पावर माइनस के 10 निकालेंगे, कितनी पावर बची 10 की पावर माइनस के 6। और इसका मात्रक क्या होता है लैम्डा का, क्या होता कूलम बटा मीटर होता है, तो लिख दो कूलम बटा मीटर। बिल्कुल आसान है न्यूमेरिकल, बस इसमें क्या करना तुम्हें इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। बेसिक का मतलब ये है कि संख्याओं को इधर उधर को भेजना आना चाहिए, कौन सी पलट के कहाँ जाएगी, कौन सी किससे कट रही है, ये सब बेसिक में सीखना पड़ता है पहले। तो आसान है, इस तरीके से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ध्यान से देखो सॉल्यूशन कैसा करेंगे इसका। क्वेश्चन ये है कि एक अल्फा कण है। अब अल्फा कण तुमने देखे होंगे, अल्फा कण, बीटा कण, गामा, ये किरणें होती हैं। तो अल्फा कण है जो 1.5 गुणा 10⁴ न्यूटन बटा कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ये किसका मान है हमारे पास, ई का मान है। अब देखो तुमने जो डायरेक्ट बता दिया है कि ये ई का मान है, तो तुमने देखा होगा कि मात्रक है न्यूटन बटा कूलम, तो उसके मात्रक से पता चल जाता है वो मान किसका है। तो इसके मात्रक से हमें पता चल गया ये ई का मान है, कौन 1.5 गुणा 10 की पावर 4, ये ई की वैल्यू है हमारे पास। और मात्रक तुम्हें सामने दे रखा न्यूटन बटा कूलम दे रखा है इसके अंदर। वैद्युत क्षेत्र में ये स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है, तो बल क्या होता F। अब ध्यान से देखो, बल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे Q का मान जरूरी है। अब Q का मान कैसे निकलेगा वो सुनो। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश। अब ये अल्फा कण पर आवेश क्या होता है वो सुनो, ये होता है तुम्हारा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। याद रखो, अगर अल्फा कण पर आवेश अगर पूछेगा तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम तो रखना पड़ेगा हर बार में, अगर अल्फा कण पर होगा तो। अब हमें मान किसका चाहिए, इसमें बल का चाहिए। किसका चाहिए, और बल क्या होता है F, F की वैल्यू मुझे चाहिए। एक ऐसा सूत्र बताओ जिसमें सारे मान फिट हो जाएं, बताओ क्या होगा वो सूत्र। एक सूत्र बताया था इसमें का, वो सिद्ध भी करा था हमने। सूत्र था F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, ये सूत्र था। एक इससे बना, ये ई बराबर एफ अपॉन क्यू से बना है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू से सूत्र बन गया है। हमें एफ का मान चाहिए तो ये इसके गुणा में चला जाएगा, सही है, ई के, तो क्यू ई कर देगा। इसी को बेसिक कहते हैं, कौन सी प्लेट के कहाँ चली जाती है। हमें इसमें एफ की वैल्यू चाहिए। अब देखो क्यू की वैल्यू इसमें निकाली हमने, ये रखी है, क्या है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ई की वैल्यू इसमें दे रखी है, कितनी है, ये रही, कितनी है 1.5 गुणा 10 की पावर कितनी है 4। अब जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। एफ की वैल्यू तो मुझे चाहिए, हाँ ये बताएगी। बताओ इस पॉइंट को कैसे हल करते हैं। हाँ तुम्हें बताया था, ऊपर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो आता, सही है। पॉइंट के बाद में एक संख्या, मतलब 6 है, एक ही तो संख्या है, तो एक जीरो आएगा। पॉइंट के बाद में एक संख्या तो नीचे एक जीरो आएगा, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो आप क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, देखो ध्यान से। एफ की तो वैल्यू मुझे चाहिए इसके अंदर, सुनो ध्यान से। चाहो तो इसको काट भी सकते हो, सही है, या फिर गुणा कर लो। देखो इससे 2 से काट लो, 2 पंजे 5 बार डिवाइड हो गया, 5 से काट दो, 5 तिया 15, ये डिवाइड हो गया, ठीक।
अब 16 का ना 16, 16 दूनी 32, 16 तिया तो 48 तो हमारे पास ये आ चुका है इससे मल्टीप्लाई करके। क्लियर? नीचे अभी 10 बच रही है, ऊपर ये घात बच रही है। हो रहा ना, हो रहा है। ध्यान से देखो, 4 घात में से 19 घात निकालें, कितनी घात बची बताओ? माइनस के 15, नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस का, या फिर ऐसा समझो दो माइनस के 19 थी पहले से, नीचे प्लस का ऊपर जाकर माइनस का, तो माइनस के 20 हो गई ना, माइनस के 20 हो गई। अब ये बताओ 4 में से अगर ये मैं 20 निकालूंगा तो कितनी बचेगी? माइनस के 16, तो कितनी बची? 10 की पावर माइनस के 16। एक बार और सुनो जिसके समझ में ना आया है, 2 से हमने 10 को काटा, 2 पंजे 10, 5 बार कटा, 5 से काटा 15 को, 5 से 15 ये कट गया। अब ध्यान से देखो, ये 16 हो गया, ये 3 हो गया, तो 16 का ना 16, 16 दूनी 32, 16 दिया 48 कर दिया इसने, कर दिया। ध्यान से देखो, नीचे प्लस का 0 है, ऊपर जाकर माइनस का होगा, तो 19 जीरो और माइनस का 1 जीरो, माइनस के 20 जीरो तो ये हो गए। अब 4 जीरो में से 20 जीरो निकालेंगे तो माइनस के 16 जीरो बचेंगे ये। अब किताब वाला आंसर क्या दिखाएगा वो सुनो, ये दिखाएगा पॉइंट में 4.8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? देखो इधर को पॉइंट लगाते हैं तो पावर बढ़ती है, क्या होता है? पावर बढ़ती है। तो ध्यान से देखो, माइनस के 16 में अगर 1 बढ़ाएंगे, अगर माइनस के 16 में अगर 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 15। 1 में से 16 जाएगा तो माइनस के 15 बचेगा ना, बचेगा। तो क्या बचा यहाँ पे? माइनस के 15। और ये किसका मान है? हाँ, तो ये न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन। देखो बिल्कुल आसान है, बस तुम्हें इस पर यह ध्यान पर रखना है कि अल्फा कण पर आवेश ये होता है, और इसका सूत्र याद करना है तुम्हें, F बराबर होता है QE, F बराबर QE। तो ये 12वां क्वेश्चन हो गया है। 13वां देखो बिल्कुल आसान है, देखो ये भी काफ़ी बार आ चुका है, सारे वो करा रहे हैं जो रिपीट हुए बार बार एग्जाम के अंदर। ये है 7, ये इस तरीके से लिखा हुआ 7, ये लिखा हुआ है 7n14, इस तरीके से लिखा हुआ है 7n14। ये होता परमाणु क्रमांक, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो तुमने, परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु भार होता है। अभी जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे गिवन डेट निकालते हैं हम इसका, गिवन डेट। अब देखो ध्यान से, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है, मतलब Q का मान मुझे चाहिए, Q का मान चाहिए। हमारे पास n की वैल्यू दे रखी है इसमें, देखो 7n14 में इसमें n की वैल्यू दे रखी है कितनी? 7। यह है 7 जो परमाणु क्रमांक है इसका, परमाणु भार की इसमें जरूरत है नहीं। अब ध्यान से देखो, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है हमें Q का मान चाहिए, और E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के माइनस के 19 कूलाम होता ही है। मुझे किसका मान चाहिए इसमें? Q का। अब एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें ये सारे मान आ जाएं, बताओ। एक सूत्र है इसका, सूत्र है Q बराबर NE, ये सूत्र है ना, Q बराबर NE। हाँ, सोल्व कराओ। n की वैल्यू कितनी है? अरे n की वैल्यू 7 है, तो 7 रखो यहाँ पे, 7 रखा हमने, इंटू E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 के माइनस के 19, ये है। अब ध्यान से देखो, Q की वैल्यू आ गई, इसकी निकल गई, जिससे गुणा करनी नहीं आती ध्यान से देखिए। पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा लो यहाँ पर तो भी हो जाएगा, या फिर 16 से गुणा कर लो, 16 पंजे से 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद में एक संख्या है, पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा इस जगह, सही है। और कौन है यहाँ पे? 10 के माइनस के 19। अब किताब वाला जो आंसर आएगा वो आएगा 1.12 इंटू 10 के बाद कितना बचा? माइनस के 19 में जब 1 बढ़ाएंगे तो माइनस के 18 बचेगा। और ये क्या हमारे पास? आवेश। देखो ये भी क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस तुम्हें ये इसका क्रम ध्यान पर रखना है 7n14 का। अब कोई से ही परमाणु आ जाए, जैसे 6C12 आ गया, कार्बन वाला आ गया, तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं हम। पर परमाणु क्रमांक लेते हैं इसके अंदर, परमाणु क्रमांक में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, कोई से भी न्यूमेरिकल में हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। ये इसका भार होता है, टोटल इसका भार होता है। देखो अगला वाला भी बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन क्या है? 14, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखते हैं।
12.5 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है। हाँ ये बताइए, इसमें गिवन डेट निकलवाओ इसका, इस सवाल में इसका गिवन डेट निकलवाओ। ये किसकी वैल्यू है, ये वाली? हाँ, जहां पर क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और संख्या क्या होती है, n, तो इसमें n की वैल्यू दे रखी है। ये हमने क्या लिखा, ये है n, और n की वैल्यू कितनी है, 12.5 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक, आवेश की गणना करनी है, मतलब मुझे किसका मान चाहिए, Q का, और E का मान कितना होता, 1.6 × 10⁻19। ये तो तुम्हारे याद हो गया है। हमें चाहिए किसका, Q का मान। अब ये बताएगी, ये नहीं में बताएगी कौन सा सूत्र लगेगा, जल्दी बताओ। सूत्र एक ऐसा बताओ जिसमें तीनों आ जाएं। क्या है, Q बराबर NE, Q बराबर NE में आर्यन लिए। हमें Q का तो मान चाहिए, N की वैल्यू चेक करो कितनी है, ये है 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और ए की वैल्यू तुम्हें पता ही है 1.6। हाँ सोल्व कराओ, क्या करना है, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। अब बताओ क्या करना चाहिए। देखो इसको काट कर थोड़ा सा भारी हो सकता, सही है, तो तुम डायरेक्ट गुणा कर लो 16 से 125 की। देखो 16 से 125 कर लोगे तो आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा ये पता चल जाएगा देखो। क्यू का तो मान मुझे चाहिए, देखो 16 पंजा 80 का जीरो हाथ से लगा 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 का जीरो हाथ से लगे 4, और 16 का ना 16, 16 4 20। तो हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दी 125 की, 125 की। नीचे ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, पहले ऊपर को सोल्व कर दो। देखो ध्यान से देखिए, 10 के बार कितना है, ये 18 है, 18 है ना, ठीक। माइनस के 19 है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो दो जीरो होंगे ना, नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस के, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 21। क्यू बराबर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, 2 × ये कितने जीरो, 3, तो मैं क्या बना सकता हूँ 10 की पावर 3। अब ध्यान से देखो, 18 में से 21 निकालो, जल्दी बताओ कितना बचेगा, 3 बचेगा। 18 और 3 कितने होते हैं, 21 ही होते हैं ना, तो 10 के बाद माइनस के 3 बचेगा ना, ये खत्म, प्लस माइनस की खत्म। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा क्यू बराबर का, वो आएगा 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम। देखो बिल्कुल आसान है ये वाला न्यूमेरिकल भी, सारे इलेक्ट्रॉन लगा के इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, ये है तुम्हारे 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, करोड़ों अरबों में होंगे ये। देखो ये वाला भी बिल्कुल आसान है। 15वां क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखो, कितना जी है, हाँ कराओ। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसकी वैल्यू होती है, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता, P लिखते हैं फिर, चलो लिख दिया। तो कितना दे रखा इसमें, 6 × 10⁻²। अब तुम सोच रहे जीरो क्यों ना लगा रहे, तो जीरो लगाओ कोई फायदा नहीं होगा, ठीक। और मात्रा क्या इसका, कूलम मीटर, कूलम मीटर। द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर, अब कैसी कंडीशन आ गई, अक्षीय रेखा पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, आर की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब ये बताएगी, हाँ बता, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते तो क्या होता, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्यों हो जाती है पता हो तुम्हें, जब 100 से भाग करते हैं तो नीचे प्लस के 2 जीरो पड़ जाएगा, माइनस के 2 जीरो, ठीक। अब देखो क्या पूछा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई की वैल्यू मुझे चाहिए। अब दिमाग से सोच के कोई ऐसा सूत्र निकालो जिसमें सारे मान इसके फिट हो जाएं, बताओ। पहली बात तो इसमें साफ साफ दे रखा है अक्षीय रेखा पर, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, अक्षीय, डेरिवेशन में चेक करो, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता। अक्षीय में पूछ रहे हैं, निरक्षीय वाली मत बताइयो। तो अक्षीय में 2p है या 1p है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r की पावर क्यूब। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। इसका क्या है? फॉर्मूला है। ठीक, क्या है ये? r की क्यूब लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, इसका मान फिट करो आंसर। और क्या रखा है इसके अंदर? देखो क्या करेंगे इसमें। मुझे ई की तो वैल्यू चाहिए इसमें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? और हाँ, इसमें चाहो तो के भी लगा सकते हो अगर परावर्तन के माध्यम में रखा है तो। ठीक, तो बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 गुना के 10 की पावर 9। अब ध्यान से देखो, ऊपर कौन है? 2p। क्या है? 2। और p की वैल्यू क्या है? ये है 6 गुना के 10 की पावर माइनस का 2 और नीचे r की पावर 3 है। और r की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 और पावर चढ़ जाएगी 3। अब पावर 3 कैसे सोल्व होगी? ध्यान से देखिए। पावर 3 अभी तक तुमने देखी नहीं। देखो ये कमान मुझे चाहिए, गुणा कर लेते हैं या फिर काट लेंगे इसके बाद में। पहले लिख लो, 9 है, 2 गुणा के 6 है, ये है ना। चलो पावर को हल कर दो। 9 में से 2 निकाल दो, कितनी बची? 10 की पावर 7। देखो कुछ नहीं करा, अभी वैल्यू लिख रहे हैं। 9 लिखा, 2 लिखा, 6 लिखा, सारी वैल्यू हमने क्या करी है? लिखी है इसके अंदर, तो हमने लिख ली। ठीक, अब ध्यान से देखो नीचे क्या हुआ। ये 3 की पावर 3 है। क्या है ये? यह है 3 की पावर 3। तो इसका मतलब है कि 3 बार लिखेंगे इस तरीके से। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 27 हो जाएगा। और ये जो घात है 10 की पावर माइनस के 2 गुणा के 10 की पावर माइनस के 2 गुणा के 10 की पावर माइनस के 2, इसको भी 3 बार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? गुणा में घाते जुड़ेंगे, 10 की पावर माइनस के 6। तो ध्यान से देखो, जब मैं 3 की पावर 3 खोलूंगा इसकी, तो आएगा तुम्हारा नीचे 27। क्या आएगा? 27। और जब मैं इसको खोलूंगा तो आएगा 10 की पावर माइनस के 6। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल आसान। ठीक, काट लो। 9 तिया 27, 3 दूनी 6। अब ई की वैल्यू आ चुकी है। देखो 2 दूनी तो 4 कर दिया इसने ऊपर, 2 दूनी 4 कर दिया। अब ध्यान से देखो, 10 की पावर 7 प्लस का है, नीचे माइनस की पावर ऊपर जाके तो प्लस की क्या हो जाएगी? 6। तो 7 और 6 कितनी हो गई? 7 6 13। और ये क्या है? न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन बटा कूलम। देखो कितना आसान डेरिवेशन वो है, न्यूमेरिकल है ना। है अक्षय स्थिति में ज्ञात करनी है तो ये लगा दो सूत्र, बिल्कुल होता बिल्कुल आसान। देखो तुम्हें क्या है, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन के साथ में गिवन डेट आनी चाहिए, बस आइए आंसर। और क्या रखा है इसके अंदर, है ना। है देखो ये वाला कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी काफी आता है एग्जाम में। करें सोल्व। एक अनंत रेखीय आवेशी चालक के निकट 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, रेखीय आवेश घनत्व किसका मान चाहिए? लैम्डा। तो इसमें का तुमने सवाल करा था, तो देखते कौन करा था। हाँ ये बताइए मंतसा, इसमें से सारी वैल्यू बता दे गिवन डेट की। बता क्या लिखें? 3 मीटर किसका मान है? जल्दी बता किसका मान है। और ये किसका मान है? तो ई का चलो पहला लिखना अच्छा लगेगा। 3 गुणा के 10 की पावर कितना? 4 न्यूटन बटा कूलम। ये किसका मान है? आर का। आर का मान कितना? 3 मीटर। और मीटर में चेंज भी करने की जरूरत ना है। और बताओ ये किसका मान है? ये रख दिया। किसका मान चाहिए हमें? अब सूत्र देखते कौन बताता हूँ। हाँ देखो सूत्र देखते हैं इसका कौन बताता है। देखो देखो सूत्र देखो इसका क्या होगा। हाँ ये बताइए सूत्र, तुम भी बता सकते हो सूत्र कमेंट बॉक्स में। हाँ सुनो बताओ सूत्र बताओ। ई बराबर बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2 लैम्डा बटे आर है केवल। हाँ ये रुजदा जो है वैल्यू फिट कराएगी। बता इसके मान फिट करा दे यहाँ पे, जो जिसका मान है फिट करा दे। ई का मान कौन है 3 इंटू 10 की पावर 4। इसकी वैल्यू कितनी है 9 गुणा के 10 की पावर 9। 2 ऐसे लिख लें। लैम्डा की तो वैल्यू मुझे चाहिए। आर की वैल्यू बताओ कितनी है। आर की वैल्यू 3 से काट दो, 3 दिया 9। अब जो इसके गुणा में इसके भाग में लिया हो लैम्डा आ जाएगा निकल के। देखो देखो 3 इंटू 10 की पावर 4 है। इसके भाग में जो जो आ रहा है हौसला उठाकर नीचे को ले आओ। 3 आ रहा है और ये 2 भी आ रहा है और कौन आ रहा है 10 के बाद 9 भी आ रहा है। इधर कौन बचा लैम्डा बच गया। जो यहाँ पता नीचे को ले आए हम, क्योंकि ये नियम है बेसिक का, जो गुणा में होती है बराबर भाग में आ जाती है। कट करो 3 से 3 डिवाइड। अब देखो ये कैसे सोल्व होगा, ध्यान से देखिए। नीचे ऊपर है 10 के बाद कितना 4, सही है। अब ध्यान से देखो नीचे प्लस का पड़ जाके माइनस का कौन हो जाएगा, माइनस का 9 होगा। मगर नीचे जो 2 है इसका क्या करना है बताओ, दिमाग लगाओ। इस 2 का क्या करना चाहिए। हाँ बताओ इस 2 का क्या करना चाहिए। देखो सुनो सुनो, ये 10 के बाद कितने जीरो 4। तो मैं अगर ऐसा कर लूँगा 10 इंटू 10 की पावर 3 कर लूँ तो भी तो 4 रहेगा। और इसको ऐसे लिख लें कितना है 10 के माइनस के 9 को ऐसे लिखें और नीचे कौन है मेरे पास 2। अब 2 पंजे 10 कट गया, देखो कट गया ना। तो ये फायदा हुआ ऐसा करके। ऊपर आ गया 5। अब ध्यान से देखो, हाँ बताओ ये वाला 3, ये वाला जो 3 है ये वाला, यही तो तोड़ा था अभी हमने। ये जो 10 की पावर 4 था ये वाला, इसको हमने 10 गुणा के 10 की पावर 3 में तोड़ लिया, क्योंकि 3 जीरो और 1 जीरो 4 जीरो हो जाएंगे वापस में ये वाले। इसको तोड़ा है हमने 10 की पावर 4 को ही 2 जगह तोड़ लिया है, 1 जीरो में और 3 जीरो में, इसमें इस वजह से आया वो। अब 3 में से 9 निकाल दो, आंसर बताओ कितना आ गया माइनस का। अब बताओ लैम्डा का मात्रक क्या होता है, कूलम बटा मीटर, कूलम बटा। देखो तुमने एक सूत्र पढ़ा था Q बराबर एल लैम्डा, ये पढ़ा था Q बराबर एल लैम्डा पढ़ा था ना। और इसमें हम किसका मान निकालें लैम्डा का, तो Q अपॉन एल हो जाएगा। और Q का मात्रक क्या होता आवेश का कूलम, और एल का क्या होता मीटर। तो कूलम बटा मीटर यहाँ से आ रहा है, जो मात्रक आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है कूलम बटा मीटर, इस तरीके से निकल के, है ना। है कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसा है, देखो ये भी बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखो एक गोले चालक के पृष्ठ पर कुल आवेश दे रखा है इसमें। हाँ ये बताइए, ये क्या है कुल आवेश है। तो कुल आवेश क्या होता है, अरे बताओ। अरे कुल आवेश जो होता है वो होता है Q, और Q की वैल्यू कितनी दे रही है इसमें 8 माइक्रो कूलम। क्या है माइक्रो कूलम, पॉइंट के बाद में जीरो लगाओ या मत लगाओ, माइक्रो कूलम में है ये। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं 8 इंटू माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कूलम को हमने चेंज कर दिया किसमें, माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर दिया। तो हमने चेंज कर दिया किसमें, कूलम में। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब आर की वैल्यू है, और आर की वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर में है। ये तो चेंज करनी पड़ेगी हमें, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते ना करते। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मुझे चाहिए। अब दिमाग से सोच के, दिमाग पर जोर डाल के कोई सूत्र बताओ जिसमें मान फिट हो जाए, बताओ। अरे बताओ, हाँ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q बटा R। Q बटा R ही था या R स्क्वायर था, R ही था, देख लो चेक कर लो पीछे। देखो इसमें E की वैल्यू तो मुझे चाहिए, E की वैल्यू चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन0 की वैल्यू होती है 9 गुणा के 10 की पावर 9, ठीक। Q की वैल्यू इसमें दे रखी है, स्क्वायर आया ना इसमें, तभी तो हम कह रहे हैं स्क्वायर आया था।
देखो अब मान फिट कराओ इसकी। हमने क्यू की वैल्यू फिट कर दी ये वाली कूलाम वाली, सही है। नीचे क्या फिट करेंगे, आर स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, ये वाला 8। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो नीचे क्या है हमारे पास, 10 × 10⁻² है, ये है ना -2। अब इसका क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में होल स्क्वायर है ना, यहाँ पर सूत्र में क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसका भी होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, तो e की वैल्यू निकालो। यहाँ पे है 9 × 8, पावर को सोल्व कर लो। हमने 9 × 8 कर लिया, पावर को सोल्व करते हैं। 9 में से 6 निकालें, कितनी बचेगी, प्लस का 3 क्यों बचा है, जब हमने 9 में से 6 निकाला तो प्लस का क्यों बचा, माइनस का क्यों नहीं बचा। हाँ प्लस का ज़्यादा है, इसका उल्टा होता तो माइनस का बचता। ठीक, अब इसका देखो क्या करना तुम्हें। 10 का स्क्वायर क्या होगा, अरे 100 होगा, 10 का वर्ग जब 10 × 10 करेंगे 100 हो जाएगा, और 10 के बाद -2 का स्क्वायर क्या होगा, -4 होगा ना, होगा। क्लियर। ठीक, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल आसान होगा, ई का मान मुझे चाहिए 9 × 8 = 72। 10 के बाद 3 तो हमने ऐसे ही लिखा अभी कुछ देर के लिए, ध्यान से देखो। नीचे प्लस के 2 जीरो पर जाके ये माइनस के 2 जीरो हो जाएंगे, नीचे प्लस के 4 पर जाके नीचे माइनस के ऊपर जाकर प्लस के होंगे। एक बार सुनो, 9 × 8 = 72। 10 के बाद 3 ऐसे लिखा, नीचे प्लस के 2 जीरो तो पर जाके माइनस के 4 जीरो पर जाके प्लस के, है ना। देखो कितना आसान है, ई का मान मुझे चाहिए। यहाँ से आ गया 72। अब ध्यान से देखो, 4 और 3 7 में से 2 निकालो, प्लस का, मैं किताब में तो पॉइंट में दिखाता आंसर। तो देखो ई की वैल्यू निकालने के लिए 7.2 करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। मात्रा क्या, न्यूटन बटा कूलाम, है ना। है कितना आसान क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन में, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है हमने, कैसी कंडीशन में बताओ। जहाँ पे एक समान आवेश रखा था, यहाँ पे एक आवेश है, वहां पे जो रखे थे अक्षय निरक्षय में कौन कौन से आवेश रखे थे, ये वाला भी निकाल लो। देखो बिल्कुल आसान है। इसमें क्या है, 2 समान बिंदु आवेश प्रत्येक 5 माइक्रोकूलाम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसी टाइप का। तो इसको, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये वाला। एक ये वाला कर लेना, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, चारों कोनों पर रखिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेंटर में निकालनी है, सेंटर पर तो 0 आती है। ये बिल्कुल आसान है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। एक ये वाला कर लेना, 20 हो गए। सही है। ये वाले सवाल में 2 समान बिंदु आवेश हैं जो प्रत्येक 5 माइक्रोकूलाम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इनके मध्य। देखो अभी जो निकाला ना हमने, क्यू का मान दे रखा, आर का मान दे रखा, वही वाला सूत्र लगाना। उसमें करना कुछ नहीं है, उसमें डायरेक्ट लिख देना है E = 0, क्योंकि सेंटर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आती है। आसान है और कुछ ना है। यहाँ पे एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई वर्ग है। देखो ये हमने कोई वर्ग बना दिया इस तरीके। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर। मान लो ये वाली और ये वाली सारी 4 भुजाएं सेम टू सेम हो, और इसमें सेम टू सेम 4 भुजाएं कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 10 का होगा, और ये भी 10 का होगा। तो इसको बोलते हैं हम वर्ग। ये कह रहा, चारों कोने पर 2 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं, चारों कोने पर रखे 2 माइक्रोकूलाम के आवेश। तो यहाँ पे है Q1 जो 2 माइक्रोकूलाम का है, यहाँ पे है Q2 जो 2 माइक्रोकूलाम का है, और यहाँ पे भी Q3 है, ये भी 2 माइक्रोकूलाम का है। ये यहाँ पे Q4 होगा, 4 है ना, तो ये भी क्या है, 2 माइक्रोकूलाम है। अब जब चारों तरफ समान प्रकार के आवेश हैं, तो समान दूरी पर हैं, दूरी भी समान होगी ना,
जितनी दूरी यहाँ से इसकी है इतनी यहाँ से होगी, तो सबकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपस में कट के क्या आ जाएगी, 0 आंसर। तो लिख सकते हैं वर्ग के केंद्र पर, यहाँ पर लिखो वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट बराबर 0। अब ये ई नेट क्या, ई नेट का मतलब होता है सेंटर में जब सारे आवेश बराबर है तो सबकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपस में 0 कर लेंगे काट काट के, तो ई नेट जो होगी इसमें टोटल 0 हो जाएगी। और ये तुम्हें पता है ये कैसे करना है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। सही है, ये होमवर्क है। इसके हम 20 न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं और ये है 21 न्यूमेरिकल। देखो जो रिपीट हुए बार बार वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक वर्गाकार पृष्ठ के प्रत्येक जो भुजा है उसकी 5 सेंटीमीटर है, तो वर्गाकार का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इस पृष्ठ के केंद्र पर 3 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू दे रखी है, आवेश दे रखा है इसमें। पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई। तो इसका गिवन डेट निकालो। देखो गिवन डेट क्या दे रखा है, इसमें जो दे रखा है वो वैल्यू हमें निकालनी है, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। हाँ, ये किसकी वैल्यू है, Q, और Q क्या होता, आवेश। कितना दे रखा, 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। और माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 10 के बार कितना आ जाएगा -6, और ये किस में आ जाएगा, कूलम में। कूलम में चेंज हो गया। पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है, और विद्युत फ्लक्स होता है फाई। क्या होता है, फाई ई। तो याद रखो ये क्या होता है, ये होता है विद्युत फ्लक्स, विद्युत, ये होता है फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स होता है फाई, इसको याद रखो। इसका फॉर्मूला क्या आएगा निकल के, इसको सोल्व करेंगे हम गॉस की प्रमेय से। अब इसका सूत्र ध्यान पर रखो, एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें विद्युत फ्लक्स आ रहा हो, तो ये आता है गॉस की प्रमेय में। किसकी, गॉस की प्रमेय में, गॉस की प्रमेय। अब देखो गॉस की प्रमेय कौन बताता है, गॉस की प्रमेय फाई बराबर था, हाँ क्या था, गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला 1/f∗0 × Q। यह आया था गॉस की प्रमेय को सोल्व करके। सही है, गॉस की प्रमेय को सोल्व करके ये आया था। अब ध्यान से देखो, मैं Q से 1 की गुणा करूँगा तो Q का ना Q कर देगा, Q का ना Q, और नीचे कौन है, f∗0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो f∗0 होता है ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इसकी वैल्यू याद रखो 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये f∗0 की वैल्यू होती है। तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे फिट करनी पड़ेगी। देखो कैसे होगी, मुझे फाई की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ऊपर है Q, और Q की वैल्यू ये है 3 × 10⁻⁻6, और f∗0 की वैल्यू ये है हमारे पास 8.85 × 10⁻12 ये है। ठीक, अब यहाँ पे बेसिक है, देखो वही बेसिक है जो तुम्हें सिखा रखा। पॉइंट हटा के ऊपर कितने जीरो आएंगे, क्यों आएंगे 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद में डबल संख्या 2 जीरो आएंगे। यहाँ तक क्लियर है, हाँ आगे समझो। अब क्या करना है तुम्हें, पावर को सोल्व करना है, तो पावर को सोल्व करो। देखो फाई की वैल्यू तो मुझे चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे पावर को सोल्व करना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 × देखो 2 जीरो ये हैं, ये कितने जीरो, 6। अगर हम 10 की पावर 2 में से 10⁻⁻6 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 10 की पावर -4 बचेगी। 10 की पावर कितनी बच गई, 4 बच गई। नीचे माइनस की ऊपर जाएगा, प्लस की हो जाएगी वैल्यू, प्लस की हो जाएगी 12 हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि 2 जीरो में से 6 जीरो निकाले, 4 जीरो बचेंगे माइनस के, नीचे माइनस की ऊपर जाके प्लस की हो गई, हो जाएगी। नीचे अभी कौन चल लिया, 885 चल लिया। ठीक, अब ये 885 का होगा क्या, ध्यान से देखिए। पहले पावर को सोल्व कर लो। देखो 12 में से 4 निकालो, 3 × 10 की पावर कितनी हो गई, 8 हो गई, 8 हो गई ना। 12 में 4 निकले 8, नीचे कौन है 885, 885 है। अब 885 से 3 तो डिवाइड होने दिया है,
तो क्या करोगे इसको काटने के लिए, यहाँ से 0 इधर को लगा लो, ऐसा कर लेते हैं हम काटने के लिए। तो 5 बराबर आएगा तुम्हारा, यहाँ से कितने 0 लगाएंगे बताओ, यहाँ से आएंगे तुम्हारे 1 2 3, 3000 कर लें क्योंकि 300 ना कट पाएगा, तो 3000 कर लो। तो 3 0 हमने लगा दिए, तो कितनी पावर बचेगी, 5 बची, नीचे कौन है 885। अब 885 से 3000 को काटेंगे, देखो हम 885 से किसको काट रहे हैं हम, 3000 को, 3000 को डिवाइड करेंगे। और 3000 को डिवाइड कैसे करेंगे, 885 का पहाड़ा इतनी बार पड़ोगी, 3000 से ज़्यादा ना हो तो लगभग जाएगा 3 बार। तो 3 पंजे 15 का 5 यहाँ से लगाएगा, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25 का 5 यहाँ से लगे 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 24 और 2 26 होंगे ना। तो ये लगभग 3.39 बार डिवाइड होगा, भाग करनी तुमसे आनी चाहिए। तो इससे इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कटेगा 3.39 बार। तो 5 बराबर आ चुका है हमारे पास 3.39 इंटू 10 की पावर 5। मात्रा किसका, इसका मात्रा क्या होता, इसका मात्रा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। तो ये इसका मात्रक होता है। आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें इसमें काटना आना चाहिए। ये कटेगा कैसे ये अलग से तुम्हें बता देंगे, सही है, कैसे इस तरीके से भाग होती है, बड़ी भाग है थोड़ी सी ये, तो आसान है, बस इसकी वैल्यू फिट होनी चाहिए तुमसे। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बेलन की अक्ष पर 4 सेंटीमीटर लंबाई के बीच 8 माइक्रोकूलम आवेश समान रूप से वितरित है। इतना आवेश हैगा, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड होगी सुनो, इसका हम निकालते हैं गिवन डेट। अब गिवन डेट क्या क्या दे रखा वो देखो, 4 सेंटीमीटर लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं, आवेश से मतलब है, तो आवेश लिख लो, क्यू बराबर कितना है, ये है 8 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर दें तो 10 की पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई हो जाती है। और ये दूरी है हमारे पास, दूरी क्या होती है आर, कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में चेंज करते हैं, मीटर में, तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर में हमने क्यों चेंज करा है, मीटर में इस वजह से चेंज करते हैं क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है। इसमें पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर दो। अब एक ऐसा सूत्र दिमाग में सोचो जिसमें सारे मान फिट हो जाएं। हाँ, तो इसका सूत्र तुम्हें लगाना पड़ेगा, याद रखो, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था, Q बटा R स्क्वायर। तो Q बटा क्या था यहाँ पे, R स्क्वायर था, ये था, ठीक। तो E की वैल्यू मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 गुणा के 10 की पावर 9। अब Q की वैल्यू कितनी है इसमें, ये है 8 गुणा के 10 की पावर 8 गुणा के 10 की पावर कितना है, माइनस का 6। अब नीचे इसकी वैल्यू फिट कर दो R की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो इसका होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, ध्यान से देखिए। E बराबर मुझे चाहिए, यहाँ पे है मेरे पास 9 और गुणा के 8। अब पावर को सोल्व कर लो, कितनी पावर बची, प्लस की 3। अब देखो जिससे ये होल स्क्वायर खोलने नहीं आता, ध्यान से देखिए, इस 3 का जो स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो गुणा में घातांक जुड़ती हैं तो 2 दूनी क्या कर देगा 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 4। एक बार और देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। किसी से स्क्वायर खोलना ना आता तो ऐसा देख लो, यह 3 का स्क्वायर, तो हम 3 गुणा के 3 लिखेंगे इसे, तो 3 तिया। अगर इस पर 3 की पावर 3 चढ़वा होता तो इसको 3 बार लिखते हैं, 3 इस तरीके से। जब 2 चढ़वा तो 2 बार लिखेंगे तब 9 आया है। अगर 3 चढ़वा होता तो 3 बार लिखते, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आता फिर। अगर यहाँ पर 3 चढ़वा होता तब, और यहाँ पर तो 2 चढ़वा तो 2 बार लिखेंगे, 3 गुणा के 3 9, इस वजह से 9 लिखा था हमने, ये जो 9 लिखा है। अब 10 की पावर माइनस के 2 है, ये हमारे पास 10 की पावर माइनस के 2 है। अब 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर माइनस के 4 आएगा। तो इस वजह से 10 की पावर माइनस के 4 हमने ये लिखा था यहाँ पे। 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आ गया तुम्हारे पास 8 आ गया, नीचे माइनस के ऊपर जाके कितनी हो गई 7 हो जाएगी। और कुछ बचा क्या,
मात्रक न्यूटन बटा कूलाम। तो ये हमें इसका आंसर निकालना था। ये भी करेक्ट आ गया तुम्हारा। और ये तो वैसे भी आसान है, क्योंकि इस टाइप के कई सारे कर लिए तो आसान तो लगेगा, और जो बार बार कर लेते हैं वो आसान न्यूमेरिकल लगता हमें। 23 क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर कुल जो आवेश है 6 माइक्रो कूलाम आवेश समान रूप से वितरित है। मतलब क्यू की किसकी वैल्यू है ये? क्यू की। तो इसका गिवन डेट कर दो। गिवन डेट क्या आएगा? क्यू की वैल्यू कितनी है इसमें? 6 माइक्रो कूलाम। क्या हो जाएगा? 6 इंटू माइनस के 6 कूलाम हो जाएगा। हाँ, ये बताइए रुजदा 5 सेंटीमीटर क्या है? आर की वैल्यू है कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर ये तो दे रखी है, मगर ऊपर क्या है? ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, तो ये अलग वैल्यू है। ये कोई वृत्त बना हुआ है, अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये इसकी त्रिज्या अलग होगी वृत्त की, मगर दूरी जो दे रखी है, दूरी वो दे रखी है 5, तो इस वजह से आर का मान 5 रख रहे हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻²² मीटर में हो जाएगा। मीटर में हो गया। हमें ए की वैल्यू चाहिए। अभी जैसे पीछा करा था वैसे हो जाएगा। आसान है, ये तो कर लियो, और तुम भी बता दो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 24 क्या है? एक अनंत रैखिक आवेशित चालक के 2 मीटर दूर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दे रखी है इतनी, तो रैखिक आवेश घनत्व का मान चाहिए। देखते हैं कौन बताएगा ये। देखो गिवन डेट। और हाँ, जो अभी हमने पीछे वाला सवाल करा था, इसमें ये तो पता कि सूत्र कौन सा लगेगा। अगर सूत्र पता ना हो तो सूत्र लिख लियो, उसका आंसर आ जाएगा। क्या था बताइयो? ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा। तो इसमें मान फिट कर दो। ये वाले आसान पीछे तो करा था इसमें का सवाल, कई बार कर लिए हैं, तो ये वाला तो ऐसे हो जाएगा। ये वाला करवाओ, बताओ क्या क्या दे रखा है इसमें। ये 2 मीटर, 2 मीटर क्या है? आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू है 2 मीटर। तो इसको चेंज करने की क्या जरूरत है? नहीं है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है इसमें कितनी है? 2 × 10⁻⁴, और ये है न्यूटन बटा कूलाम। और रैखिक आवेश घनत्व, हाँ, तो ये होता है लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अब एक ऐसा सूत्र बताओ सोच के जिसमें सारे मान फिट हो जाएं। क्या था? ई बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा बटा आर था, केवल आर था। सही है। अब देखो जो जिसकी वैल्यू है वो फिट कर दो, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, ई की वैल्यू इसमें दे रखी है 2 × 10⁻⁴। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है ये बताएगी। क्या है? 9 × 10⁻⁹। 2 इंटू लैम्डा का तो मान मुझे चाहिए। आर की वैल्यू कितनी है? 2 वैल्यू, तो ये 2 से तो सीधे सीधे डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 तो डिवाइड हो रहा है। अब देखो जो गुणा में इसके भाग में आएगा तभी तो लैम्डा अकेला बचेगा। मतलब 2 × 10⁻⁴ है ये, इसके भाग में कौन आ रहा है? हाँ, 9 × 10⁻⁹। उधर कौन बचा? लैम्डा। लैम्डा इस साइड में लिख लो, इस साइड में लिख लो, बात एक ही। ठीक, तो लैम्डा का जो मान आएगा वो क्या आएगा? देखो ध्यान से, नीचे घात माइनस के ऊपर जाके, तो 2/9, तो ऊपर ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस प्लस का 4 और माइनस का क्या हो जाएगा? 9। प्लस का था ऊपर जाकर माइनस का हो गया ना, ऐसा होगा। अब बताओ कितनी घात बचेगी 4 में से? माइनस के, अरे 4 में से 9 निकालेंगे, माइनस के 5 बचे। नीचे कौन है? 9। 9 से डिवाइड करो, देखो इसको हम 9 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, तो 0.2 आ गया। तो लैम्डा बराबर आ गया 0.2 इंटू 10⁻⁵। अब पॉइंट के बाद में एक संख्या छोड़ दो या 2 कर दो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद में 1 भी लिख सकते हो। अब देखते हैं मात्रा कौन बताएगा इसका। हाँ, मात्रा क्या था लैम्डा का? वो तो नहीं है, ये नहीं, कूलाम प्रति मीटर। इससे निकाल ले करो ना, एक क्यू बराबर एल लैम्डा फॉर्मूला था,
मुझे किसका मान चाहिए, लैम्डा का। तो क्यू के बटे में कौन आ जाएगा, एल, तो इसका क्यू बटे एल, एल क्या हो जाएगा मीटर, कूलाम बटे मीटर है इसका, कूलाम बटा मीटर, या फिर कूलाम प्रति मीटर कह सकते हैं इसको। बटे का मार्क क्या होता है, प्रति मीटर। तो ये भी आसान है। 24 हो गया ये। एक और कर लो 25 वाला, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखिए। हाँ करवाओ। इसमें गिवन डेट बताओ क्या क्या दे रखा है। एक अचालक गोला जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस पर कुल 10 माइक्रोकूलाम आवेश समान रूप से वितरित है। गोले के बाहर, इसका डेरिवेशन हमने सोल्व कराया, देखो बहेगा, ठीक। बाहर 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अंदर हमें ज्ञात करनी है, तो बाहर और अंदर इसमें कंडीशन चल रही है इसमें डेरिवेशन में। तो ये वाले डेरिवेशन का सूत्र वो आ गया इसमें न्यूमेरिकल, देखो कैसा होगा। गिवन डेट निकालो इसका। अब इस वाले डेरिवेशन का सूत्र बताओ क्या आया था सोल्व होके। तो पहले इसका गिवन डेट निकाल लो। कुल आवेश कितना है इसमें, क्यू बराबर है 10 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर दे, -6, ठीक। ध्यान से देखो, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और गोले के बाहर 8 सेंटीमीटर है, सही है, और अंदर कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो जो बड़ी त्रिज्या है उसको कैपिटल आर लिख दो, कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो 8 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर, ठीक। अब देखो वो क्या है हमारे पास, स्मॉल आर, और स्मॉल आर मतलब छोटा वाला मान है, तो 2 सेंटीमीटर लिख दें, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दें, -2 मीटर, ठीक। हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर दे रखा, और कैपिटल आर स्मॉल आर का फॉर्मूला एक ही आया था, सही है, आया था ना, आया था। अब क्या फॉर्मूला आया था वो हम लगाएंगे। इसमें पूछा क्या, तीव्रता ज्ञात करवानी है। अब देखो हम पहले निकाल लें बाहर, गोले के बाहर हम निकाल लें। देखो कंडीशन क्या है कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लें बाहर। तो बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लें, तो ई का मान मुझे चाहिए। इसका फॉर्मूला बताओ क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हमें बाहर चाहिए ना, और बाहर के लिए 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या फिट होगा। ई की वैल्यू मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा के 10 की पावर 9। क्यू की वैल्यू कितनी है, यह 10 इंटू 10 की पावर -6 है, ये है ना। और आर की वैल्यू कितनी दे रही इसमें, 8 इंटू, बताओ 8 इंटू 10 की पावर -2 है ना। यहाँ तक कोई परेशानी बताओ। स्मॉल आर आया था, तो वो तो कंडीशन के ऊपर है। अगर हमने उसमें चित्र में बाहर के लिए अगर कैपिटल आर मान लिया तो कैपिटल आर आ जाएगा, अंदर के लिए स्मॉल आर मान लिया तो स्मॉल आर आ जाएगा। तो वो चित्र से आया होगा। अगर चित्र में मैंने बाहर कैपिटल आर बनाया है तो बाहर के लिए कैपिटल आर आएगा, अंदर स्मॉल आर बनाया तो अंदर के लिए स्मॉल आर आया होगा। आंसर वो ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये आर की वैल्यू हमने फिट कर दिया। जब इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से। अब इसका होल स्क्वायर सोल्व करो, पहले ऊपर को सोल्व कर लो। यहाँ से है 9, सही है, 9 और 1 10, कितनी बची 10 की पावर 4 बचेगी प्लस की, ठीक। अब नीचे को सोल्व करते हैं। 8 का वर्ग कितना आ जाएगा 64। अरे जब 8 का स्क्वायर करो 64 करेगा, और 10 के वर्ग कितना कर देगा -4 कर देगा। तो -4 कर देगा, ये सही है। अब ध्यान से देखो, नीचे माइनस के ऊपर जाके प्लस की, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास ये आई है 9 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी ना। नीचे माइनस के ऊपर जाके प्लस की, 4 प्लस के 4 8 हो गई। नीचे कौन है 64, नीचे कौन है 64। अब 64 से 9 को डिवाइड करना हमें, कैसे करेंगे सुनो। 64 से हमें डिवाइड करना है 9 को, तो पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 64 का ना 64 करेगा। 10 में से 4 निकालो 6 बचा, यहाँ कितना बचा
8, 2 बचा, पॉइंट लगाओ फिर 0 बढ़ाओ। 64 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 260 से ज़्यादा ना हो। तो लगभग अगर मैं इसमें किससे गुणा कर दूँगा, 4 छंग 24, 4 से गुणा करें 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25, हाँ चला गया। तो 4 बार जा रहा है समथिंग में। जब हम इसको काटेंगे तो आएगा 0.14। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.14 इंटू 10 की पावर 8, और ये है न्यूटन बटा। तो ये हमारे पास आ गई है बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालते हैं अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो अंदर कैसा आएगी, अंदर भी ऐसी आ जाएगी। अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला यही यूज होगा, E बराबर 1/4 पाई F/0 Q बटा R स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, E का मान मुझे चाहिए, इसका मान क्या होता है 9 गुणा के 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, नीचे कौन है R, और R की वैल्यू कितनी है 2 इंटू माइनस का 2 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। जैसे ये वाला सोल्व करा है वैसे ये वाला सोल्व कर दो और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। सही है, आसान है, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसा तुमने अभी सोल्व करा है। 25 हो गई है। चलो एक और कर लो, ये लास्ट बचा है। क्वेश्चन है 26 क्या है, एक घन के प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके केंद्र पर 2.4 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। तो घन के एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र बताओ क्या होना चाहिए, मतलब क्या था। पहला हम इसका गिवन डेट निकाल लें। गिवन डेट बताओ क्या क्या दे रखा है। केंद्र पर आवेश दे रखा है, इसमें Q का मान कितना दे रखा है 2.4 माइक्रोकूलम। तो 2 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 2.4 गुना 10 के पावर माइनस का 6 कूलम में चेंज कर दिया हमने। ये कह रहा घन के एक फलक से, अब घन का एक फलक क्या होता है वो सुनिए। हमें चाहिए वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है फाई। अब ये घन क्या होता है सुनो, तुमने घन पढ़ा होगा इस तरीके से, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो तुमने, तो इस तरीके से घन चलता है इसमें, इस तरीके से। तो इसमें 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4, पीछे वाला 5, ये 6, इस तरीके से चलते हैं। सही है, एक पीछे छिपा हुआ है इसके, ये जो सामने वाला 5 है वो जस्ट पीछे उसके छक्का हुआ इसके, होता है ना गुटका। ठीक, अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए इसमें वैद्युत फ्लक्स। सूत्र लगाओ जिसमें मान फिट हो जाए। सूत्र है गॉस की प्रमेय का, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय का सूत्र बताओ क्या था, फाई बराबर Q बटा F/0। Q बटा F/0 था। अब हम Q बटा F/0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें Q का मान दे रखा ना, इस वजह से लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो फाई E बराबर, अब ध्यान से देखो इसमें फलक कितने हैं, एक फलक से पूछ रहा है, एक फलक से, तो 6 फलक होते हैं, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस कंडीशन को याद रखिए, 6 से मल्टीप्लाई तुम्हें करनी पड़ेगी यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पे Q बटा F/0 तो होता ही है, मगर तुम्हें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस जगह, इसके सूत्र में। क्लियर है, ठीक। Q की वैल्यू फिट कर दो, कितनी है, ये हमारे पास 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन, यहाँ पे है 6 इंटू, और F/0 का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ठीक, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। अब देखो ध्यान से, यहाँ से तो बहुत हल्का सवाल होता, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाएंगे कितने 2, ऊपर का पॉइंट हटाओ, नीचे एक 0 आ जाएगा। सही है, क्लियर। अब घातों को सोल्व करते हैं। देखो 6 से काट लो, 6 चौक 24, ये डिवाइड हो गया। फाई का मान तो मुझे निकालना है, यहाँ से आगे मेरे पास 4। अब ध्यान से देखो, ये दो जीरो थे प्लस के, ये माइनस के 6 हैं, तो कितने बचे माइनस के 4 बचेंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर, नीचे माइनस के हैं 12, ऊपर जाके, या फिर ऐसा समझो, देखो ध्यान से देखो, एक 0 ये है प्लस का है, प्लस के एक 0 में से माइनस के 12 0 निकालने, कितने बचे
-11 और नीचे माइनस के ऊपर जाके +11 होंगे। बताओ, एक जीरो में से 12 जीरो निकालेंगे, -11 नीचे माइनस के ऊपर जाके +11, नीचे बचा हमारे पास, हाँ ये बचा तुम्हारे पास 885, 885 बचा ना। अब देखो आगे सोल्व कैसे करते हैं। फाई का मान मुझे चाहिए, ध्यान से देखो, 4 × 11 में से 4 निकालो, 7 बचेंगे, 10 की पावर 7, नीचे कौन है 885। अब देखो 885 से 4 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ से जीरो इधर को लगा लो काटने के लिए। तो देखो जीरो लगा लें इधर को, हम 885 से भाग करना चाह रहे हैं 4000 को, 4000 को भाग करो, क्योंकि 7 जीरो में से 3 जीरो इधर को लगाओगे तो 4 कितने बन जाएंगे, देखो यहाँ से देख लो, मैंने 3 जीरो यहाँ पे लगा दिए, जब 3 यहाँ पे लगा दिए तो यहाँ पे कितने जीरो बचे, 4 जीरो बचेंगे, और नीचे कौन है हमारे पास 885 है ही। अब 885 से मैं इसको काट रहा हूँ, कैसे कटेगा ध्यान से देखें। 885 का इतनी बार पहाड़ा पड़ोगी 4000 से ज़्यादा ना हो, सही है। अगर मैं 4 से यहाँ पे गुणा करूँ, 4 अट्ठे 32 कर देगा, मतलब इसके पास पहुँचा दिया। 5 से गुणा करूँ, 5 अट्ठे 40 इसके पास पहुँचा देगा, मतलब इससे पार पहुँचा दिया है। तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखो 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 32 और 2 34, हासिल लगे 3, 4 अट्ठे 32, 32 और 3 32 और 3 35 ना हो गए, अरे 32 3 35, देखो 4 पंजे 20 का जीरो, हासिल लगे तो 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, हासिल लगे 3, 4 अट्ठे 32, 32 3 35, जीरो बचा, 10 में 4 निकालो 6 बचा, 9 बचेगा, 9 में से 5 निकालो 4 बचा, ठीक है ये बचा। अब पहाड़ा नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा। अब समथिंग में कितनी बार जाएगा पहाड़ा, लगभग 5 बार, 5 अट्ठे 40 के 5 बचाएगा। अगर मैं 6 से गुणा करूँगा, 6 8 6 42 कर देगा, तो 4.5 कर दो, 4.6 कर दो। अगली संख्याओं को रोकने के लिए हम 4.6 करेंगे, अगली संख्याओं को रोकने के लिए, तो 4.6 बाय डिवाइड कर देगा ये लगभग में। मैंने 6 को लिख दिया डायरेक्ट अगली संख्या को रोकने के लिए। तो 4.6 × 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम इसका मात्रक होता है ना। है कितना आसान सवाल, बस भाग करनी आनी चाहिए ये वाली, है ना। है कितना आसान है, बताओ। हमने लगभग 26 क्वेश्चन कर दिए चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो देखो ये न्यूमेरिकल का टेस्ट रहेगा, डेरिवेशन का टेस्ट रहेगा, कोई सा भी कुछ भी आ सकता उठ के, तैयारी रखो इसकी। न्यूमेरिकल पूरे चैप्टर का होगा ना ये, तैयारी रखो। ओके चलो कंप्लीट।